बिल्कुल। मैंने आपका सदका देना था, वो काला बकरा नहीं मिला, फिर मैं चाचा ले आया। ये चाचा नु मार के ना ते इत्थे ही छड़ दोगे। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं, वन एंड ओनली है वो भी, बहुत लोनली है वो भी। बहुत सारी तालियों में एंजेलिन मलिक साहिबा की। अच्छा मलकां दी एक गल दा मैनू मजा आया। क्या? वाल मिलते होणगे ना, है ना? इन्हां नू वेख लो ते रहमान मलिक नू वेख लो। घुंघराले बाल, हेयर स्टाइल एक जैसा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये मलकों में एंजेलिना कैसे आ गई? वो सर सबसे पहले तो आप दोनों को खुशामदीद है मुज़ाकरात में। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, और दुनिया टीवी को भी। और जब मैं देखता रहा हूँ तो मेरी बिल्कुल ख्वाहिश थी कि मैं आऊँगा जरूर। और माशाल्लाह आपने और आपकी टीम ने इस प्रोग्राम को, यानी कि हर आदमी जो है इस प्रोग्राम से बहुत एंजॉय करता और खुश है। अरे अल्लाह, थैंक यू सर। ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। Credit goes to you and your team and दुनिया टीम। अरे सर नौमी भाई, वो एंजेले बड़ी प्यारी लग रही हैं। मैं कह रहा हूँ नजर ना लग जाए, चाचे को यूं करके उनके कान के पीछे थोड़ा लगा। तो उनको चंबल हो जाएगी। 22 साल की उम्र में पहली मर्तबा कप्तान बने थे आप। आई रिमेम्बर योर रिकॉर्ड से सो। आई वॉज अब बड़ी बात है, 22 साल का लड़का पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करे और कप्तान बने, और पाकिस्तान का सारा लोड उस पे है। बड़ी बात। ठीक है नुमान भाई, मगर मैं और आपके इससे मैं और क्लियर कर दूं कि अगर मैं कप्तान बना था, मगर मैं उससे पहले 2-3 साल 1974 में फर्स्ट टाइम आई वॉज कैप्टन फॉर अंडर 19 स्कूल, फिर अपने बैंक, फिर मैं मतलब कप्तानी मतलब करते करते उसके बाद। और आई स्टिल रिमेम्बर कि उस वक्त मुश्ताक मोहम्मद हमारे एक्स क्रिकेटर, उनको मैंने टीवी पे सुना था। उन्होंने एक चीज कही थी टीवी पे, उनसे पूछा कि कौन कप्तान आपके होते, बोला कि मैं एक कहूँ कि ही इज यंगस्टर है, मगर माशाल्लाह क्रिकेट की बहुत समझ है, ही शुड बी अ कैप्टन। और कप्तानी का तजुर्बा भी ये नहीं था कि मतलब मैंने कोई कप्तानी लड़के ली ये ली, मगर एक परफॉर्मेंस डिजर्व्ड इट ना सर। और ये पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं जो 6 मर्तबा कप्तान बने हैं। रहमान भाई, मुझे भी ऑफर है, किस चीज की? मुझे भी ऑफर है कैप्टन। उन्होंने कह रहे हैं हम तुझे बना देते हैं, लेकिन मेरी एज अभी 21 है। आपको मजे की बात बताऊं, जावेद साहब अपने दौर के बड़े शरारती प्लेयर थे। एक मैच में गालिबन आप बॉलर को हर शॉट लगाने के बाद कह रहे थे कि अपना रूम नंबर बताओ, अपना रूम नंबर बताओ। बड़ा मशहूर हुआ ये वाकया। बताइए कि वो कौन था प्लेयर, और बार बार आप रूम नंबर क्यों पूछ रहे हैं? तो सफेदी करनी सी होती। इंडिया के एक प्रोग्राम में इंडियन प्लेयर्स को इंटरव्यू किया गया और उन्होंने ये वाला वाकया भी वहां पे सुनाया। अच्छा। हाँ, और इनकी शरारतों के हवाले से, और गवास्कर साहब ने सुनाया। मैंने एक और भी चीज थी जो मैं कह रहा था, क्योंकि मैं मतलब बैटिंग कर रहा था और रन नहीं मिल रहे थे। हाँ। तो उसने क्या किया था, राउंड द विकेट और लेग साइड पे गेंद करे जा रहा है, और सारे फील्डर लिए। अब मुझे समझ नहीं आया रन क्या करें। तो मैं दिलीप को जाके मैंने कहा दिलीप, दुनिया में मैंने 2 हस्तियां देखी हैं जो टांग पकड़ती है, एक कुत्ता पकड़ दे, एक तूने टांग पकड़ी। इतना गर्मी में था, उसने बॉल खींच के मैं ढक के पता चला दूसरे बैट्समैन को जाके लग गया। उसी दौरान ये दूसरी भी चीज हुई थी जिसको कि तेरा रूम नंबर क्या है। तो मैं पूछता था कि फिर हम दोस्त भी थे एक ही होटल में, क्या दिलीप रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है? तो वो गवास्कर को कहता था, गवास्कर मैं हम सब बातें भी करते रहते थे। तो गवास्कर ने कहा कि बोल दे क्या नंबर है ये वो। तो मैं दिलीप को कौन नंबर क्या, तो कहता है कि ये नंबर है। तो मैं 2 फील्डर वहां भी ले लेते। मैंने कहा इतनी स्मार्ट और स्लिम है, साइडों पे 2 गद्दियां ही लगा दें। लगा दे। ਉਹ जरा कमजोर ने, ਇਹ ਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ।
डबल मास्टर्स किया आपने बाहर से, लंदन गिल्डवुड यूनिवर्सिटी से पढ़ी आप। डबल किया, पहले गलत हो गया। तो इतना पढ़ लिख के मीडिया में आ जाना, नहीं, क्योंकि acting शुरू। मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत बेसिकली जो मेरा पहला मास्टर्स था वो था स्कल्पचर में, फाइन आर्ट्स। Okay. तो दैट इज ऑल्सो मीडियम जहां आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, अपने एक्सपीरियंसेस को। एंड एनिमेशन अगेन इज ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, तो दे वेरी सिमिलर मीडियम। एंड अभी जो मैं कर रही हूँ वो भी क्या है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो बहुत रिलेटेड है जो मेरी डिग्रीज हैं, जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। ओके। मेरा जो पहला मास्टर था वो मोहम्मद शफी साहब थे। मेरे पहले 6 मास्टर थे, मोहम्मद शफी था, वही तो डबल के माशाल्लाह डबल मास्टर बनाई। तो ऐसे ही किसी ने बताया था कि एक खान साहब होते हैं, वो बेच रहे होते हैं डिग्रियां। तो घोड़े पे बैठे हुए और कह रहे हैं डिग्री खरीद लो, A, B, C कौन सी। तो सब कहते हैं कि डी खान साहब क्या बेच रहे हो, ये कोई ढक्कन लेगा? कहते हैं नहीं, ये तो डिग्री है। तो खान साहब वो कहते हैं कि ठीक है, इस उम्र में अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं। तो कहते हैं 1 क्लास की डिग्री। अच्छा, तो उसको वो दे देता है कि ग्रेजुएट। तो उसके बाद कहते हैं नहीं अब एक और दो। तो कहता है भाई एक आदमी एक दफा ग्रेजुएट होता है और एक ही डिग्री होती है। कहते हैं नहीं, एक हमारे घोड़े के लिए। अच्छा। वो कहते हैं घोड़े के लिए? कहते हैं क्यों? कहते हैं हाँ, क्योंकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ग्रेजुएट पे ग्रेजुएट बैठा है। कोई ऐसा किरदार जो आपकी शख्सियत से मिलता जुलता हो, जो आपकी निशान एक माइलस्टोन बना? शख्सियत तो खैर ऐसा सच है कैरेक्टर्स, बट जो आपको नॉर्मली इंस्पायर करती हैं या एक्साइट करती हैं, बोलते कितना प्यारे ने। किरदार हैं जिससे आप अपने आप के बारे में कुछ डिस्कवर करते हैं। बेसिकली यू गेट इन टच विद योरसेल्फ और हु यू आर विद इन। तो कुछ ऐसे किरदार हैं, काफी सारे हैं, बट लाइक जिससे आप बेसिकली लाइफ के बारे में सीखते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद तो फैमिली में इजाजत आराम से मिल गई कि आप नहीं, इसको continue not करें? really, not या really. कोई खान साहब की तरह कोई धरना धुरना दिया आपने नहीं, कि जब तक मुझे अब्बा इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से, कुछ ऐसा नहीं, हुआ? वो You took a start from इस्लामाबाद, I believe. इस्लामाबाद, yes. जी। आजकल सर बच्चे अगर बच्चे दी अब्बा ना मने तो बच्चे घर च कह लेंगे गो अब्बा गो, गो अब्बा गो। नहीं, ऐसा नहीं था, मगर वो स्लोली ग्रेजुअली, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। अच्छा। तो प्लान यही था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी, बट देन मैं कहीं और। उसका भी प्लान था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ये मरीज बन गया। हाँ जी, दिल का। तो कितना अरसा हो गया है? 14 साल तकरीबन। 14 साल हो गए। 14 साल गुजरे हैं, हम मोहब्बत में कितनी दूर निकल आए। तो आपको लगता नहीं बहुत जल्दी आप डायरेक्शन में आ गई, प्रोडक्शन में आ नहीं, आई गई? डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा। आई थिंक मेरा हमेशा से था, मैंने एक्टिंग कम कर दी है बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज आई लाइक टू कंट्रोल एंड आई डोंट लाइक, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे बताया कि आप ऐसी एक्टिंग करें, आप वैसी एक्टिंग करें। तो इसलिए वो थोड़ा सा अब मुझ में वो पेशेंस नहीं रहा। You like directing people? आई लाइक डायरेक्टिंग पीपल, या ऐसा मलिक साहब है, जैसे हाथों से बातें फरमा रही ना, मेरा मकसद ये होता है वो ऐसा ना हो, ऐसा अगर ऐसा हो जाए। लाहौर के बंदे भी ज्यादातर हाथों से बातें करते हैं। और मियां दास साहब, मैं तुहाडे पीछे गया, टांगा फड़िया, काम काम काम, तुसीं निकल ही गए, मैं तुहानूं गेंद फड़ाया, तुसीं सुटिया ही नहीं, मैं उत्थे तुहाडी रोटी लैके मैं बरापे खाधी, तो उत्थों दी आया, तुसीं गायब ही हो गए। आपके दौर में ये सट्टाबाजी थी सर? देखिए सट्टेबाजी थी, मगर उस वक्त डिफरेंट थी, अप्रोच नहीं था, लोगों को नहीं, या ड्राइव नहीं थी, टीम नहीं होती थी, राइट? वैसे लोग खेलते थे, शर्तें लगाते थे, ये तो हमें पता था। अच्छा। कि विन और लूज पे कि पाकिस्तान जीतेगा हारेगा, लोग करते होंगे, राइट? नहीं, प्लेयर्स मगर बिकते थे उस जमाने में सर? इन्वॉल्वमेंट करना जो है ना, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। कि आप जान के हार रहे हैं। अब उसके पीछे अब मैं, और दूसरे तरीके से आप देखें, मुझे ये बताएं कि कोई भी बच्चा, अगर आज मैं हूं, अगर मैं ये काम कर रहा हूं,
आप मुझे बताएं, मैं अपने माँ बाप भाई बहन बच्चों को बीवी को उनको बताऊंगा? नहीं बताऊंगा ना। मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे भाई बहन माँ बुजुर्ग वो मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो ऐसे पैसे भी तो मैं कहता हूँ लानत ही होनी चाहिए। अरे वाह 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 वाह। बहुत से किरदार किए जी, जी। जब आपने करियर शुरू किया, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जो आपकी एक कहते हैं ना कि दिस इज द माइलस्टोन? वेल आई थिंक वो मेरे ख्याल से आपके साथ किया था मैंने। हेलो कोई ये तो पता नहीं पा जिन ने हर कुड़ी ना काम किया। या को काम भी जाके पूछो ना, को काम है किसी चुड़ैल से पूछो ना, नुमान हरा मेरे बचपन में मिल रहा है यार। मिस्र में नहीं वो एक बंदा ट्रैक्टर लेके हंस रहा होता है, अबुल हॉल क्या उसका नाम? मैंने कहा नुमान साहब को जानते हो? भान जाए मेरा यार क्या। माशाल्लाह, हमारे लेजेंड जावेद मियादाद साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एंजेलिन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी दीजिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, बड़ी दुखी मेरी कहानी है। उस मुल्क में रहता हूँ मैं जहाँ ना बिजली गैस का पानी है। उस कुर्सी की है जंग यहाँ जो कुर्सी आनी जानी है। हाय जवेद भाई, आपने मुझे पहचाना? आपके आगे आगे भाग रहा था भाई। यार ये ले लें, कुछ ले लें मेरे से ये। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। जी जनाब। इंडियन इंडस्ट्री में आप भी हीरो हैं, हमारे अब भी हैं, तब भी थे। तो जैसे हमारे बड़े हीरो जाके इंडियन इंडस्ट्री में किसी ने शादी कर ली, किसी का इश्क चला, आपको भी ऐसा कोई मौका मिला? या ये एक नसीब और किस्मत की बात है, नसीब की बात है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जहाँ आपका जोड़ी लिखी है इंशाल्लाह वहीं होगी। सही है, सही बात। मतलब सच्चाई वो ये है। अब किसी की वहां लिखी है तो ये कभी सोच नहीं सकते। किसी की मेरे हाथों लिखी है भाई। मैं ऐसा स्टार नहीं देखा पूरी दुनिया में। देहाती लोग कह रहे हैं जिनको पता नहीं क्रिकेट का, और मुंडा कराची वाला आइडा का उन्हें खिद्दू कहते हैं बॉल को, खिद्दू ने मारिया उन्हें बाहर छोड़ दिया। क्या मैनू मिले तो मैं उन्हें 2 मझां देनियां। लाहौर के बंदे आदि नहीं उन्हें छिक्का ही हो जा मारिया। अल्लाह उन्हें जिंदगी दवे, मैं अड्डे पास चंगा लगता है। मुंडा अड्डा भी दिना है उन्हें, दही लैन पिछो लिया नहीं सकता। उन्हें गेंद किवें मारिया मेरी अकल तो बाहर है। मान साहब जिस छक्के का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह करे आप सब हर एक को मैं यही कहता हूँ कि नहीं। लेकिन आज भी वैसे वो जब वो क्लिप हम देखते हैं और जब वो क्लिप चलता है या किसी खबरों में दिखाते हैं या किसी प्रोग्राम में दिखाते हैं या आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री हो उसके हवाले से दिखाते हैं, तो जब भी वो क्लिप चलता है, आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक, हमारे गूज बम सबके खड़े हो जाते हैं। बेशक। और जिस ये क्या व्हाट वाज द मोमेंट, हाउ आई मीन कैन यू एक्सप्लेन इट, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स के किस तरह ये? बिल्कुल, हमेशा अल्लाह से यही मैं दुआ मांगता है, अल्लाह मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज, यानी कि आई यूज टू प्रेफर कि अगर लाइफ मेरी जाए अपनी क्रिकेट में तो आई विल बी हैप्पी कि चलो अपने प्रोफेशन में मैं गया। मैं ये कहूँगा कि एक तोहफा, कि एक इज्जत अल्लाह ने देनी थी, और वो इस तरीके से कि ऐसी क्रिकेट कभी होती नहीं है और ना खेली जाती है कि एक जैसे फिल्म ही बनाते वो फिल्म की तरह सारी चीज के, यानी कि एंड में ये हो गया। सर आप एक टाइम पे हम हार रहे थे। फिल्म तो बनी के वो छक्का अभी लगान बनी इंडिया में, उसी उन्होंने 100% वैसे पिक्चराइज किया उसको रिपीट करवाया उन्होंने अपनी ही फिल्म में, हालांकि खाया उन्होंने ही था। अगर अपने जो बच्चे अगर मुझे सुन रहे हो क्रिकेट में, मैं ये उनको यही कहना चाहता हूँ, देखें कभी भी हिम्मत नहीं हारो, जस्ट कीप गोइंग लास्ट तक जाओ आप। जब उस वक्त आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारे और तरकीब लड़ाते रहे, तो उस वक्त आपका दिमाग था कि कुछ स्ट्रेटेजी बन जाए, ये एक लक थी, एक ये चांस था? नहीं देंगे, स्ट्रेटेजी तो मेरी माशाल्लाह बनाई थी मैंने, क्योंकि जब 4 आउट हो गए थे तो उस वक्त मुझे पता था मैच हम हार गए। ठीक है। मेरी कोशिश ये थी कि जस्ट प्ले ऑल, पूरे ओवर खेलो जावेद, और अगर हारे भी तो इज्जत से हारे। मुझे अपने ऊपर इत्मीनान था कि मैं जब चाहूंगा एवरेज जो है जब लाना है लेके आऊंगा, लेट द टाइम कम।
देखिए टाइम जब छक्के मारने का है जब ही छक्के मारो ना। लेकिन सर वो जब लास्ट बॉल आ गया, लास्ट टाइम आ गया, ये तो वैसे ही बंदा नर्वस हो जाता है, प्रेशर भी पड़ जाता है। तो आपके उस वक्त जज्बात क्या? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाई थी। आज आपके मतलब ये आज खुल जाएगी शायद। पहले आपने स्ट्रेटेजी में ये है कि मुझे पता है कि लास्ट बॉल है, अब मैं देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि बॉलर जो है 99% क्या करेगा, डेफिनेटली वो यॉर्कर मारेगा, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं, मगर यॉर्कर जो है उसके चांसेस हैं करने के। तो यॉर्कर जब करता है तो वो बॉलर जो है आपको एम करता है, आप जहाँ बैट रखते हैं ना उसको या आपके टो को एम करेगा, कि वो आएगा बॉल करने के, उसका एम वो ये सेफ बॉल है उसका। तो मुझे ये था, पहले मैं सोचा मैं आगे निकलूं, फिर मैं मिस कर गए तो मैंने तो जैसा से लग रहे थे, तो फिर मैंने एक गज आगे आके खड़ा हुआ। पहले मुझे पता है कि बॉलर जो है वो मेरा एम करेगा तो ये, और जब वो गेंद करने आएगा तो मैं लीन करूंगा पीछे। अच्छा, ओके, ठीक है ना। ओके, तो मैं जाऊंगा लीन करने, तो अगर वहां बॉल हुआ तो वो मेरे बल्ले में आ जाएगी, क्योंकि वो वॉली हाफ वॉली बनेगी, फर्स्ट जहां से हिट करनी, फुल टॉस हो जाएगा। हाँ। तो ये प्लान किया था। तो अभी देखिए अब मैं लीन कर रहा होता हूँ तो बॉल जैसे मेक टू मेजर ने फुल टॉस आई, तो मुझे हिट ही करना होगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? बाजी क्या बताऊं, जिस दिन से छक्का लगा है उस दिन से जख्मों की ताब लिए फिर रहा हूं। आपके छक्का लक में लगा? नहीं जी नहीं, धक्के ने मिले जनाब मैनू। जवेद मियां दाद भाई ने तो छक्का लगा दिया, मैं पीछे पीछे भाग रहा था, कभी आगे आगे कभी पीछे पीछे, मैं वो बंदा लपन डे ने मैंने धक्का देता है। जवेद भाई आपने मुझे पहचाना, आपके आगे आगे भाग रहा था भाई। यार ये ले लें, कुछ ले लें मेरे से ये। चलो, आपको गिला शिकायत तो नहीं है हमसे? नहीं, गिला शिकायत नहीं है। चलो फिर आ जाना। सच्ची मुच्ची आप मुझे, मैं दिल से कहूं कि ये 500 मुझे सारी जिंदगी के लिए मेरा इनाम है, वर्ल्ड कप है जो मुझे मिला। ये बात नहीं है कि मैंने छक्का नहीं मारा, मैं बीच में था, छक्का लगा, हमारी टीम का नाम बना तो अपने मुल्क का नाम बना, सबसे बड़ी बात। हम समझते हैं जितना क्रेडिट उस छक्के का जावेद मेहदाद साहब को जाता है, उसका कुछ क्रेडिट तौसीफ अहमद साहब को भी जाता है, सो उनके लिए भी बहुत सारी तालियां। निगाहों ने छेड़ा है दिल का फसाना, खबरदार अब जो बनाया बहाना, घटाए निरखिए जो पेट्रोल के हैं, तुम्हें है कसम अब उन्हें ना बढ़ाना, कोई फायदा तो मुल्क को हुआ ना है, जारी तो कब से ये दौरों पे जाना है। माशाल्लाह मोटर बाइक पे आई हैं आप। अच्छा तो ये हशर कैसे हो गया? जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर, पिछले दिनों कराची में जलसा हुआ और कप्तान खान साहब के कान में आपने कोई सरगोशी सी की। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि जावेद मियादाद साहब जब आए प्रोग्राम में तो उनसे जरूर पूछिएगा सर क्या कहा था कान सरकार ने। देखिए एज ए हमें बिल्कुल एज ए मुसलमान होते हुए हर चीज का के अक्सर आप देखते हैं कि पढ़ाई जरूर, मैंने अपने करियर में हमेशा से यही कि मतलब ये चीज जो थी और ये रास्ता हमेशा पकड़ के रखा और इस रास्ते से मुझे बहुत कुछ मिला। अरे माशाल्लाह।
तो अल्लाह अल्लाह और अल्लाह रसूल आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बुजुर्गों की अगर ये भी हम पकड़ के चले तो हम कभी भी है ना भटक नहीं सकते। और इन चीजों में सदाकत है और सही है। बाबा बाबा तो मैं तो अगर आप कोई भी सुन रहे, ये बच्चे भी जितने बैठे हैं कि ये नहीं दिखे, हमें अल्लाह की रस्सी भी पकड़ के चले और मेहनत करते रहे और जैसा बताया गया और उस पर अमल करें। तो जब कोई उस वक्त के लोग ना उम्मीद नहीं होए तो हम भी अगर ये चीज पकड़े तो आप कभी सोच सकते हैं ना उम्मीद हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उनके कान में कौन सी दुआ फूंकी थी सर? मेरी दुआ तो ओपन हो गई है। क्या कहा था? कि बाबा जी ने जो कहा था वो पढ़ लेना। तो किसी को फॉलो करते हैं खान साहब? बाबा जी कोई हैं ऐसे? नहीं, देखिए इमरान, आज पहले के इमरान और आज के इमरान में बहुत फर्क है। माशाल्लाह बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए कुछ जो अभी भी आज भी लोग वो सोचते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को आज आप क्या है वो देखें। बिल्कुल ठीक बात। कल परसों की हर एक के अंदर कोई ना कोई चीज होगी, कोई ऐसा फरिश्ता आपको नजर नहीं आएगा। मगर हम इसीलिए पीछे हैं, दुनिया आज इसलिए आगे है कि वो जो ऑन द स्पॉट जो आप है वो बात कहते हैं उससे हासिल करते हैं। कल में था वो पास में है, बिल्कुल ठीक। आज जो है तो ये लाइफ आपकी आगे लेके जाती है। जैसे प्लेयर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीडिया के लोगों की, आर्टिस्टों की भी बिल्कुल है, responsibility- क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरा कर रहे हैं? जो मैं समझती हूँ कि चलिए ठीक है, लाइक जैसे मैंने पहले कहा था कि हर कोई एंटरटेनमेंट देखना चाहता है और हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं, तो उसके तरीके हैं। बिकॉज मैं आई एम क्लियर अबाउट अ फ्यू थिंग्स जहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहती। एंड आजकल बहुत से ड्रामे चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जी बिल्कुल, जहाँ वो एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अब चलें ठीक है, आपने लाइन क्रॉस कर लिया, चलें ठीक है, मगर मैं कहती हूँ एंड में आप क्या कह क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। हाँ। आपने एक टैबू उठा लिया जी, हम इस टैबू के ऊपर प्ले बना रहे हैं, मगर टैबू पे बना लिया है, बट टैबू के एंड में आप क्या कह रहे हैं? मैसेज क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा पढ़ी लिखी बीवी का खर्चा कोई नहीं, खावन पूछता रहे क्या खाना है, मैं डाइटिंग पे हूँ। क्या कुछ खाना जो है बस इतना जबरदस्त बहुत है बहुत है। कौन औरत बीवियां पिंडा दी की खाना सब कुछ खाना, मैंने कोई चीज मना नहीं। बच्चे ने नहीं खाई परा उधर। वारी वाह वारी वाह वारी वाह। भाई है कोई सखी जो बाबे की अंग्रेजी को अंडरस्टैंड कर सके? अरे हाँ माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। मैरिज प्रोसेशन is going to departed with running music and I dancing. You understand? एक दफा दोबारा बोलना। Marriage procession मैरिज प्रोसेशन is going to departed with running music and I dancing. Understand कर सके हैं बाबियां दी गल नू? आप बताइए इसका कभी क्या स्कूले जाके किताब खोली होवे ते पता होवे ना। Marriage procession is going to departed with running music and I dancing. जंज टुर पई बाजियां नाल नी मैं लुडियां पावां। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये है हमारे असली हीरो, जी बिल्कुल। इसीलिए तो दुश्मन हमसे घबराता है। वो जानता है कि मियां दाद एक ही छक्का लगा के कप ले जाता है। वाह वाह। बाकी जोगी साधु संत फकीर है माशाल्लाह, मोटर बाइक पे आई है। अच्छा तो ये हशर कैसे हो गया? देख फिर जरा बाबे जोगी साधु संत फकीर मियां दाद साहब के बैठे हुए ही यहाँ छाप निकाल के दिखाएंगे, देखने वाले को भी मिलेगा और सुनने वाले को भी मिलेगा। बाबा ये देखती हैं आपको। बाबा की गल ये तू आज सापड़ा ना कड़िया। अच्छा। मैं तेरी बाह कड़ देनी आज तू जबान लाई है मैं खिंच देनी। हद हो गई तेरे वाली। बाबियां दे नाल बदतमीजी करना है, जोगियां दे नाल बोलना है, समझांदा नहीं अपने बच्चियां नू है।
समझाया है लेकिन नहीं समझते। नहीं मानते? नहीं ये मानते। पाकिस्तानी कौम बड़ी बेवकूफ कौम है, यकीन कर। हाँ ये तो इस्लामाबाद खलो के भी कहिए तो नहीं मान दे, नहीं मानते है कि नहीं? हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ, ये काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए, खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए, दागड़दा 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 कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, हे बूझ जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, हे हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़दा 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 कर दिन ता खा। ना डर छोटे भरावां कोलों नहीं डरीदा। मैनू सब कोलों नहीं आंदे जिन्ना तेरे कोलों। बारी बा बारी बा बारी बा बारी बा बारी बा बाजी बा सप निकली नहीं, ऐला फिर बुझे बल्ब निकल आए। ये क्या? जोगियां ने एदा अजाफी 70 अरब रुपया दिते, लेकिन ये ऐसा टीठ है फिर नहीं बढ़ता। बाबे पैसे भी दे देंदे ने, लेकिन ये 24 घंटे च फिर किधरे ना किधरे चला जाता है। काश तुम हमारे होते, काश तुम हमारे होते, हाय सांस ही थम जाती, ये लफ्ज गर तुम्हारे होते। वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो अपनी सामिया जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं। जी डीजे। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, मौका मिले तो लाजमी नहाना चाहिए। ये किसने कहा पूरे करो सारे ही वादे, फिर भी कोई न कोई तो निभाना चाहिए। ये क्या कि हम पे रोज ही गिर जाती है बिजली, बिजली के निर्ख को भी तो गिर जाना चाहिए। माफ करो हाय, कोई इंसान को इंसान नहीं समझ। बच्चों की क्या हो रहा है, कत्ल एक आम हो रहा है, एक जिंदगी है, जीने देना चाहिए। यह अल्लाह की अमानत है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामिया जी जरा रोशनी डालिए जावेद नियाज़ साहब के सितारों के ऊपर। सबसे जो एक इम्प्रेसिव चीज इनके जायचे की, यकीन कीजिए इतना सूफीज़म है इनके अंदर कि वो ये इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे इनके अंदर वो क्या चीज जो इनको इस चेंज की तरफ ले गई, क्योंकि या तो ये बचपन से ही इस तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे, क्योंकि जो इनके जायचे की 12वें घर की पोजीशन कहती है कि ये खुद अंदर से अच्छा खासा एक बाबा है, रूहानियत। जी जावेद साहब, कुछ चीजें ऐसी थी कि घर से बड़ी अच्छी मिली। क्रिकेट में मुझे 2-3 चीजें मेरे फादर की कही भी बड़ी अच्छी, मतलब ना उन्होंने कहा कि काम ऐसे करना पैसा तुम्हारे पीछे भागे। वाह, इंसान ऐसे बनना कि अगर एक गली में अगर जनाजा जा रहा हो तो लोग पूछे ये किसका जनाजा है, तो पता चले कि फला का जा रहा है, और उसको तभी का है हाय मैं 2 कंधे तो दे दूं। तो कहते ऐसा इंसान बनना। जी और बताइए। इनकी एक और बात जो कि मैं चाहूंगी बच्चे भी सुने, जवाब भी, और नुमान की मैं तारीफ इस बात में करती होती हूँ कि ये भी बावजू काम पे जाते हैं। अरे माशाल्लाह। तो वो मुझे मतलब 1979 जैसे मैंने कहा माशाल्लाह मैं दाता साहब हादी पे, तो मैं मतलब उसने ये था तो पीछे से किसी ने एकदम यू ना, वो हमारे हाफिज मंजूर साहब थे, उन्होंने बोला बेटा जब भी बैटिंग करने जाओ क्रिकेट में तो बावजू जाओ। तो वो दिन और आज के दिन जी थोड़ी सी मुश्किल है इंसान, अनप्रिडिक्टेबल। इनको समझना जो है, जो भी इनसे मोहब्बत करते होंगे थोड़ा सा कभी इस मिजाज से तंग होते होंगे इनको समझना इतना आसान नहीं है। जी जावेद भाई क्या मुश्किल है? नहीं बिल्कुल मुश्किल। देखें मैं बात सीधी साफ बात करने वाला हूँ, मेरे बाकी और कोई चीज नहीं है। मैंने क्रिकेट खेली और साफ बात, मैं बिलीव नहीं करता दूसरी। लड़की कहने सीधा प्यार करने तो ठीक है, नहीं तो तेरा और रहा मेरा है। 2-2.5 सालों से मैं इनके जो स्टार्स को जब रीड कर रही थी, इनके अंदर एक बेजारियत का एलिमेंट आता जा रहा है, दुनिया से बेजारियत का। वो क्यों मियां जावेद साहब, वो क्यों आपके अंदर एक
आप खुद को भी आइसोलेटेड करते जा रहे हैं। ऊपर का भी ख्याल करना चाहिए ना, ऊपर भी तो जाना है ना, हम उस एज पे तो आ गए हैं। कोई तो वजह होगी कि बेजारियत है, कोई बेजारियत यू तो नॉट नहीं हैप्पी है विद द सिस्टम, यहाँ के सिस्टम से या लोगों से आप आज़ार होते जा रहे हैं, या झूठ आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करना शुरू कर दिया झूठ ने? गुड क्वेश्चन सर। हो रही है ना उससे बहुत। बड़े जज्बाती आदमी है, अंदर से सच्चे और कोई इंसान को इंसान नहीं समझ। बच्चों की क्या हो रहा है, कत्ल एक आम हो रहा है, एक जिंदगी है, जीने देना चाहिए। ये अल्लाह की अमानत है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, एंजलीन साहिबा के सितारे क्या कह रहे हैं? वो रोई इसलिए कि वो माशाल्लाह घर में एक बड़ा लाडला बड़ा पैम्पर्ड बच्चा है अपने घर वालों का। आपने भी काफी आंखें भिगोली हैं। 15 टिश्यू तुसी भी गिले कर बैठे। आज सारा प्रोग्राम पानी हो रहा जी। तो वो एंजलीन जी भी इसलिए जज्बाती ज्यादा हम सारे खैर हो गए, लेकिन वो क्योंकि घर में एक लाडली हैं, माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं अपनी फैमिली के लिहाज से कि लाड प्यार फुल पैम्परिंग मिली है, तो मोहब्बत के मामले में ना वे एंजलीन को मैं कहूंगी कि ब्लेस्ड है माशाल्लाह। तो यू वर द पैम्पर्ड वन? Well, I think we माँ की लाडली? सारे थे हम। अच्छा हाँ, because यार लगता है भैन साड़ी बर्मिंघम तो आई है यार। we are very close family, तो सबकी मेरी माँ के लिए सबकी अपनी अपनी जगह थी। जी। लेकिन है बिग बॉस। बिग बॉस फैसले बड़े जारहाना होते हैं, वो नहीं बहुत थिंकिंग प्रोसेस में जाना, वो एक कमांड मैं कहती हूँ ना, जैसे एक फौजियों जैसी दिलेरी होती है और एक जारहाना डिसीजन लेना, ये इनमें बहुत ज्यादा चीज पाई जाती है। लेकिन जिनसे मोहब्बत होती है ना नुमान, उनके लिए फिर पोजेसिव बड़ी हो जाती है कि कमांड करना, डोमिनेटिंग है मोहब्बत के स्टार्स के मामले में। शुक्र है। क्यों एंजलीन जी, ये बताइए थोड़ा सा। नहीं, आई वुड से कि मैं डोमिनेटिंग शायद हूँ, मगर पोजेसिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारी इस दोस्त के हाथ पीले कब बताइए कब होंगे? नीले तो होते ही रहते हैं। सुने, इन्होंने तो बहुत मुझे आगे की डेट दे दी है। मैंने कहा नहीं, घोड़े पे एक सवार सपनों का शहजादा आ जरूर आए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 2016 वो साल आएगा जो कि थके घोड़े ते बह गया। प्लीज टू मच ओदा घोड़ा बदलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जैसे नुमान के माशाल्लाह शादी के मामले भी खुशकिस्मत है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ टाइम लग रहा है चीज को वो जो इनके मेयार पे पूरा होता है। कोई नहीं जी, जितना टाइम कहना ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। कोई ऐसी बात नहीं, बारह बाजा हमसे बजवाइए। बहुत सा इतालिया एंजलीन मलिक साहिबा के लिए जी। जावेद मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आपके आने से आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सज भी गया है, और एक डिफरेंट जो आपका रूप और आपका एक रंग और आपका एक अंग है वो पहली मर्तबा मेरे ख्याल में लोगों तक जाएगा इस प्रोग्राम के जरिए। लोग समझते हैं कि प्लेयर्स सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव हैं, और आर्टिस्ट तो हैं ही सेंसिटिव, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत जल्दी फील कर जाते हैं। जैसे अभी जावेद साहब की बात को आपने फील किया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी।